दोस्तों, आज की कहानी है भाभी की कौन तारीफ करता होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। निशा अपने मायके आई हुई थी। अपने भाई की शादी में ज्यादा दिन रुक नहीं पाई थी, इसलिए अपनी भाभी भव्या से ज्यादा घुल मिल भी नहीं पाई थी। भव्या के माता पिता नहीं थे, सासा सासी ने उनकी शादी की थी। सासी स्वभाव से थोड़ी तेज थी। विदाई करते समय भी पता नहीं माँ से वे उनके बारे में क्या क्या बातें कर रही थी। फिर अब जब निशा को मौका मिला तो कुछ दिनों आराम से रुकने के लिए आई थी। निशा सोचती थी कि उसकी माँ से बेहतर सास कोई नहीं बन सकती, पर यहाँ का तो मंजर ही कुछ और था। माँ सास तो बनी पर इंडियन टिपिकल सास। माँ की बातों को सुन सुनकर निशा हैरान परेशान थी। यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसी हो सकती है। बहू भव्या के किसी भी काम से वे खुश ना होती, हर काम में मिनमेक निकालना उनकी आदत थी। सबसे बड़ी बात, प्यार के दो बोल तो बोल ही नहीं पाती, डांट कर ही जवाब देती। जब तक भव्या की सासी का फोन आता तो वह केवल माँ से बात करती, भव्या से नहीं। बेचारी भव्या को देखकर निशा को तरस आ रहा था। कल शाम की तो बात ले, निशा ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाया। भव्या को भी बुलाया कि आप भी तैयार हो जाओ, सब साथ चलेंगे। पर माँ ने ये कहकर खाने की तैयारी कौन करेगा, भाभी को रोक लिया। निशा कुछ कहती उससे पहले भाई ने चुप रहने का इशारा कर दिया। वह तो सोचकर हैरान थी कि सिर्फ 3 लोगों का खाना ही तो बनाता था। इतना तो माँ ही बना सकती थी, क्योंकि निशा और भव्या तो बाहर खाकर आती, और वैसे भी भव्या कहाँ बाहर जा पाती थी। मायके के नाम पर तो सिर्फ सासा चाची जियो ने भी उसकी शादी कर अपनी जिम्मेदारी की तर्शी कर ली। आज सुबह नाश्ते में भव्या ने साउथ इंडियन नाश्ता तैयार किया। जब सब लोग खाने बैठे तो भव्या ने तो परोसना शुरू किया। अभी परोस ही रही थी कि माँ ने सिलाना शुरू कर दिया। ये क्या तुमने नारियल की चटनी में राई का शौकन लगा दिया? इस घर में कोई भी राई डली नारियल चटनी नहीं खाता। मुझे पता नहीं था। मम्मी जी, तुम्हें कुछ पता नहीं है तो पूछ तो सकती हो। नारियल चटनी में राई का शौकन नॉर्मल सी बात है, इसलिए मैंने पूछा नहीं। हाँ, अब तुम ही मालकिन बन जाओ, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं। माँ भव्या को प्यार से भी तो समझा सकती, उसे नहीं पता था। भाई ने कहा, भाई का कहना हुआ कि माँ ने हंगामा शुरू कर दिया। शादी हुए अभी 5 महीने भी नहीं हुए और आती बीवी का हो गया। अपने माँ में कमी नजर आ रही है। माँ की बातें सुन निशा हैरान थी, और अब उसे समझ में आ गया था कि भाई ने निशा को कल शाम इशारा करके चुप क्यों किया था। कोई बात नहीं माँ, मैं तो राई वाली नारियल चटनी खाऊंगी, मुझे तो बहुत पसंद है। निशा ने बात को संभालते हुए कहा, तू कब से खाने लगी? क्या करूँ माँ, मैं भी तो ससुराल में रहती हूँ। अब जरूरी तो नहीं कि जो मेरे मायके में चलता वो मेरे ससुराल में चलना हो, इसलिए खानी पड़ती है। भगवान, वहाँ मेरी बच्ची को उसकी पसंद की खाने की चीज भी नहीं मिलती। अब माँ, वो मेरे ससुराले तो क्या सुनाने के लिए है। काम सारा बहू करे और पसंद ससुराल वालों की, उसके बाद भी बहू की तारीफ नहीं। मेरी बेटी सुबह से शाम तक लगी रहती है, लेकिन फिर भी उन लोगों को कदर नहीं, कितनी मेहनत करती है वो। माँ बोलने में तो बोल गई, पर फिर ध्यान आया कि भव्या वहीं पर, इसलिए बोलते बोलते चुप हो गई। क्या माँ, आपको किसने कहा कि मेरी तारीफ नहीं होती? हर बहू की तारीफ होती है, बस फर्क इतना है कि ससुराल में ना होकर के उसके मायके में होती है। अच्छा, वो कैसे? अब देखो, मेरे ससुराल में मेरी तारीफ नहीं होती, लेकिन मेरे मायके में तुम हमेशा मेरी तारीफ करती रहती हो, जबकि मैं यहाँ आने के बाद कोई काम नहीं करती। उसी तरह भाभी भी सुबह से लगी होती है, लेकिन मजा ले कि आप उनकी तारीफ करती हो, उनकी भी तारीफ। अचानक बोलते बोलते निशा चुप होगी। माँ, भाभी की तारीफ कौन करता होगा? उनकी तो मम्मी भी नहीं है। अचानक से निशा ने सवाल किया, जिसे सुनकर पूरे कमरे में खामोशी छा गई। ने सूपी तोड़ते हुए कहा, मैं हूं ना, मैं करूंगी अपनी बहू की तारीफ। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, कहाँ मैं दूसरों की बातों में आकर अपने घर तोड़ने चली थी। घेरो छोड़ो, अब से भव्या इस घर की बहू नहीं, बेटी, और किसी को कोई हक नहीं है मेरी बहू के बारे में भला बुरा कहने की। बस अब यही बात आप इतनी सासी जी को समझा देना। अचानक भैया ने कहा तो कमरे में हंसी गूंज उठी। दोस्तों, कोई दूसरों की बातों में आकर अपना
मारना, घर तोड़ना, बहू आपके साथ आपके घर में रहती है तो थोड़ा विश्वास उस पर कर लिया जाए तो क्या गलत है?